सतगुरुदेव भगवान, मन में ये बात आती है। मन कहता है, गुरुदेव ने कहा है हम सबको श्री जी के पास ही जाना है इसी जन्म में या शरीर छूटने के बाद। तो मन ऐसा सोचता है कि भजन किया तो भी वहीं जाना है और ना किया तो भी वहीं जाना है, इसलिए भजन में शिथिलता आती है। भजन किया तो जाना है, भजन नहीं करोगे तो कैसे जा पाओगे? गुरु के वचनों पर सवार होकर तो जाया जाता है। तो केवल इतने ही तो नहीं कहा है ना, ऐसा करोगे, ऐसा समर्पण करोगे, इस मार्ग में चलोगे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कहा गया नहीं कि आप श्री जी के शरणागत होकर के रहिए, बेपरवाह हो जाइए, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो शरणागति का स्वरूप क्या है? तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तवैवाश्रिता। शरीर से, मन से, वाणी से अमलई, मल रहित। मल क्या है? वासना, कामना, गंदी बातें, गंदी क्रियाएं, गंदा खान पान, गंदी चेष्टा। इसलिए हरिवंश महाप्रभु कहते हैं तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तवैवाश्रिता, मैं आपके आश्रित हूं। तो अब हमारी शरणागति यहां से शुरू होती है, वाणी से। हे प्रियालाल, हम आपके हैं। अब इस शरणागति को तन में उतारना है, क्रिया से। अब हमारे शरीर से केवल वही चेष्टाएं होंगी जो गुरु आज्ञा है, जो शास्त्र आज्ञा है। तो तन समर्पित हो गया। अब मन से हम वही चिंतन करेंगे जो आज्ञा है। विपरीत चिंतन का त्याग, प्रतिकूलस्य वर्जनम। न शरीर से प्रतिकूल चेष्टा होगी, न मन से प्रतिकूल चिंतन होगा। और मैं तन मन वचन से आश्रित हो गया तो जो मल था वो गया, और जब मल गया तो निर्मल हो गए। फिर प्राप्त करना थोड़ी होता है, फिर जो प्राप्त है उसी का बोध हो गया। अब गुरु वाक्य को ना समझने के कारण मनमानी आचरण करो तो शरणागत कहाँ रहे? गुरु शरणागत कहाँ रहे? गुरु आज्ञा पालन रूपी रथ पे ही तो बैठकर भगवत प्राप्ति होती। तो यहाँ तो मन को प्रमादी होने का चांस ही नहीं है। तो शरणागत कभी ऐसा तो नहीं कहा कि जो अन्य चिंतन करता है, जो अन्य आश्रित हो, भगवत प्राप्त निश्चित हो जाएगा, कभी नहीं कहा। अगर शब्द गौर से सुनो तो एक अनन्य आश्रित है पर उसमें विषय विकार है, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। कैसे? क्योंकि वो अन्य का आश्रय नहीं लिए, अनन्य आश्रित है। तो अब जब वो गलत करेगा तो जलेगा, ऐसी ताप आएगी कि उसे उससे बड़ा दुख नहीं होगा। लगेगा धिक्कार है हमारे जीवन को, साधु वेश है, रोज सत्संग सुनता हूं, भगवत आश्रित हो, फिर भी ये गंदा चिंतन, ये गंदी बात। जब वो अंतर से दुखी होगा तो उसको नाश करने का उपाय उसको मिल जाएगा, वहीं वो उसको नष्ट करके निर्मल हो जाएगा। उसको छोड़ कौन नहीं पाता? जो उसमें सुख बुद्धि होती है। हम उस बात को बहुत सेफ्टी से सुखमय मानकर छुपा के रखते हैं। सब कर रहे हैं पर हमें बुरा नहीं लग रहा। बुरी आदत, बुरी बातें, बुरा चिंतन अच्छा लग रहा है, कभी वो निकल नहीं पाएगा। शरणागत हो, भजन मार्ग में चल रहे हो, गंदी बात है आपके हृदय में तो आपको अशयनी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं, पहले ये हटे, आपको दृढ़ भाव आने लगेगा। कुछ नहीं है, भगवत प्राप्ति हो या नो, पहले ये दुष्ट हटे, ये हमें रोज जलाता है, रोज हमारे अंदर ऐसी बात आती, वो हट जाएगा। जब आप अंदर से दुखी होगे, अंदर से पश्चाताप करोगे तो वो आपके बल से ही बलवान है। आपको मार्ग दिखाई देगा कि ये मार्ग है, इसमें विकारों का प्रवेश नहीं होगा, अंदर ही मार्ग मिल जाता है, साधक बच जाता है। तो अब जैसे कह दिया गया आप नाम लेना शुरू करो, निश्चित आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो नाम लेने से भगवत प्राप्ति तक क्या यात्रा है? रोज सत्संग होता है, नहीं होता? तो वो सब हमारे जीवन में आ जाएगा। आप वृंदावन वास करो, आपको भगवत प्राप्ति होगी। तो वृंदावन वास और भगवत प्राप्ति के बीच में जितनी रास्ताएं हैं वो सब सत्संग वृंदावन दिलाएगा, और उसको आचरण में धारण करो, आप वृंदावन से भगवत प्राप्त हो जाओ। नहीं तो ऐसा बीच बीच में चर्चा भी होती रहती है कि धाम वास करते हुए भी कुछ लाभ नहीं ले पाएंगे यदि आप ऐसा नहीं रहे। आज की चर्चा क्या थी? आज सुना है सत्संग कि आप भजन करते हुए भी आप भगवदानंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जैसे चलनी से कोई पानी को किसी पात्र में भरना चाहे तो केवल चलनी गीली होगी, पात्र नहीं भरेगा। क्यों? चलनी से आप पानी भरना चाहते हो। ऐसे विषय भोग और भजन तो आपको केवल अहंकार होगा कि मैं भजनानंदी हूं, मैं महात्मा हूं, त्यागी हूं। वस्तुतः आपके पास कोई भी आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि चलने की तरह आपका मन है, विषय वासनाओं में ऊर्जा शक्ति बह जाएगी। समझ रहे ना? प्रमाद की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है।